महाकुंभ 2025 में अखाड़ों की परंपरा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। अखाड़े सिर्फ साधु संतों के निवास स्थान नहीं, बल्कि भारतीय धर्म और संस्कृति की एक अद्भुत परंपरा है। क्या आप जानते हैं कि अखाड़ों का इतिहास हजारों साल पुराना है और ये किस तरह सनातन धर्म की रक्षा करते हैं? आइए, आज हम आपको महाकुंभ के अखाड़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है, केवल एक स्नान पर्व नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक समृद्धि और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। इस महासंगम में विभिन्न अखाड़ों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े न केवल साधु संतों के संघ होते हैं, बल्कि वे धर्म और संस्कृति की रक्षा के अभेद्य किले भी हैं। जब महाकुंभ में अखाड़ों का प्रवेश होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास अपने गौरवशाली स्वरूप में सजीव हो उठा हो। इन अखाड़ों का इतिहास आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए इन्हें संगठित किया था। उनकी स्थापना का उद्देश्य था धर्म को संगठित करना, सन्यासी परंपरा को संरक्षित करना और धार्मिक आक्रमणों से सनातन संस्कृति की रक्षा करना। महाकुंभ में अखाड़ों की प्रमुखता इस बात से सिद्ध होती है कि पहला स्नान उन्हीं का होता है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह शाही स्नान एक दिव्य दृश्य होता है, जिसमें साधु संतों की टोलियां, नागा साधु, महामंडलेश्वर और महंत अपने अपने झंडों के साथ गाजे बाजे और जयघोष के बीच संगम की ओर बढ़ते हैं। हाथी, घोड़े, भव्य रथों और विशाल ध्वजों के साथ जब अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलती है, तो ऐसा लगता है मानो देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। हजारों नागा साधु, जो निर्वस्त्र होते हैं और अपने शरीर पर भभूत लगाए रहते हैं, अपने गुरु परंपरा और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जिसमें वर्षों की कठोर तपस्या, साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और पूरी तरह संन्यास जीवन अपनाते हैं। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, जो 3 वर्गों में विभाजित हैं: शैव, वैष्णव और उदासीन। शैव अखाड़े भगवान शिव के उपासक होते हैं और इनमें जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा प्रमुख हैं। वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और इनमें निर्वाणी, दिगंबर, निर्मोही और रामानंदी अखाड़े आते हैं। उदासीन अखाड़े वे हैं जो किसी विशेष देवता की पूजा नहीं करते, बल्कि आत्मज्ञान और संत परंपरा को ही सर्वोच्च मानते हैं। महाकुंभ में हर अखाड़े का एक विशेष स्थान होता है और इनकी पारंपरिक शोभा यात्रा को देखने के लिए श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ पड़ता है। अखाड़ों की परंपरा केवल धार्मिक तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन अखाड़ों के संत समाज को नैतिकता, सदाचार, भक्ति और ध्यान का संदेश देते हैं। यह संत समाज में वैदिक ज्ञान, योग, तपस्या और वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करते हैं। महाकुंभ के दौरान इन अखाड़ों के शिविरों में साधु संतों की संगोष्ठियां होती हैं, जहां ज्ञान की गंगा बहती है और श्रद्धालु आध्यात्मिक चर्चा का लाभ उठाते हैं। अखाड़ों में शामिल साधु विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं, कुछ योग साधना करते हैं, तो कुछ समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। नागा साधु, जो इन अखाड़ों का सबसे रोचक पहलू होते हैं, अपनी कठोर जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वे हिमालय की गुफाओं और जंगलों में कठिन तपस्या करते हैं और योग और ध्यान की उच्चतम विधियों में पारंगत होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और धर्म की रक्षा करना होता है। अखाड़ों की एक और रोचक विशेषता इनका प्रशासनिक ढांचा होता है। प्रत्येक अखाड़े का नेतृत्व महामंडलेश्वर करते हैं, जो सबसे अनुभवी और ज्ञानी संत होते हैं। उनके अधीन महंत, मंडलेश्वर और अन्य साधु होते हैं, जो अखाड़े की परंपराओं और नियमों का पालन करते हैं। अखाड़ों के लिए महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और एकता का प्रदर्शन करने का अवसर भी होता है। जब अखाड़ों की पेशवाई निकलती है, तो हर ओर हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष गूंजने लगते हैं। अखाड़ों की यह दिव्यता और भव्यता
महाकुंभ को और अधिक आकर्षक बना देती है। इस आयोजन में अखाड़ों के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अखाड़ों के साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में उनके शिविरों में आते हैं और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। महाकुंभ का यह अनोखा पहलू इसे केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनाता है। जब नागा साधु अपने शस्त्रों के साथ शाही स्नान के लिए दौड़ते हैं, तो यह दृश्य अतीत के उन योद्धा सन्यासियों की याद दिलाता है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। महाकुंभ में अखाड़ों की भागीदारी इस आयोजन को विश्व के अन्य किसी भी आयोजन से अलग बनाती है। यही कारण है कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक महासंगम होता है जिसमें धर्म, आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत मिलन होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि महाकुंभ और अखाड़ों की इस दिव्य परंपरा के बारे में आपकी क्या राय है। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए लोक गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव, जय गंगे।